सारा हमारा मुकम्मल हो गया है टॉपिक। इसमें आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है कि आर्टरी और वेन और नर्व का रिलेशन कैसे है? इसको ज़रा गौर से देखें। आर्टरी जो है वो मीडियल साइड पे है, लेकिन नीचे जाने के बाद ये लेटरल साइड पे चली जाती है ना? यस सर। और ये सबसे डीप है, और ये सबसे डीप है, ठीक है। और उसके बाद जो पॉप्लिटियल वेन है, इट क्रॉसेस द आर्टरी फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। जब ये नीचे जाती है पॉप्लिटियल वेन, इट क्रॉसेस द आर्टरी फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड। और tibial nerve crosses the vein from lateral to medial side। अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ। popliteal artery starts at the adductor hiatus। when it comes out from the adductor canal, it goes down, and at the lower border of the popliteus muscle, it divides into anterior and posterior tibial arteries। popliteal artery is going and crossing the popliteal fossa। popliteal vein is going from lateral to medial side of the artery, ऊपर से नीचे तक देखें। and tibial nerve is also going from lateral to medial side of the femoral vein। यानी सबसे नीचे आर्टरी, फिर उसके बाद वेन, फिर उसके बाद सुपरफिशियल जो है वो नर्व। इसको गौर से देखें, इन रिलेशंस को। समझ आ गई आपको या नहीं? रिलेशन जो है आर्टरी वेन और नर्व के रिलेशन आपको समझ आए होंगे कि ऊपर वाले हिस्से में आर्टरी सबसे मीडियल है और नीचे वाले हिस्से में आर्टरी सबसे लेटरल है। वेन जो है वो दरमियान में है, नीचे भी दरमियान में है। नर्व ऊपर वाले हिस्से में लेटरल है, नीचे जाके मीडियल हो जाती है। ये फर्क है, ये थोड़ा सा देख लें। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, इस फर्क को। अब ये वाले कंटेंट्स हैं, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा। ये भी कंटेंट्स हैं। इन कंटेंट्स को ओवरलैप कर दें, इधर ला के इसके ऊपर रख दें, तो आपको सारे कंटेंट्स याद हो जाएंगे। ये सारे सुपरफिशियल कंटेंट्स हैं, ये डीप कंटेंट्स हैं। तो इन टोटल सब का नाम हम लिख देंगे तो वो हमारे फिमोरल पॉप्लिटियल फोसा के कंटेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो हमारी पॉप्लिटियल आर्टरी है, पॉप्लिटियल आर्टरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इट स्टार्ट्स एट द एडक्टर हाइटस। एडक्टर मैग्नस का एक हाइटस होता है, वहां से ये स्टार्ट होती है। इससे ऊपर किस में होती है ये? इससे ऊपर proximal to it, it is present in the femoral artery होती है। इससे ऊपर जो आर्टरी, इसका नाम होता है femoral artery, ये प्रेजेंट होती है एडक्टर कैनाल में। यस सर। एडक्टर कैनाल में। इससे भी अगर ऊपर हम चले जाएं तो ये प्रेजेंट होती है इन द femoral triangle। ठीक है, femoral triangle। अब ये शुरू हो रही है एडक्टर हाइटस से, और ये नीचे आने के बाद ये मसल कौन सा है, ये आपको नजर आ रहा है? दिस इज पॉप्लिटियस मसल। तो पॉप्लिटियस मसल के लोअर बॉर्डर के ऊपर आकर ये पॉप्लिटियल आर्टरी खत्म हो जाती है और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाती है? दो हिस्सों में। सर 2 पार्ट्स में। हाँ, इधर पिक्चर ले लें, बल्कि ये स्टूडेंट्स भेज देंगे पिक्चर ना। अच्छा, आपने बेटा हाजिरी की जो है ना पिक्चर, हाँ सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। आपने अटेंडेंस की जो है ना वो भेज देनी है, ठीक है, ताकि हम आपकी अटेंडेंस लगा लें, ठीक है ना? वेब ले लो। मेरे पास आएगी, मैं डॉक्टर हफ्सा से लगवा लूँ, ठीक है। तो ये वाली हो गई पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है, पॉप्लिटियल आर्टरी। अच्छा, मैं बात कर रहा था जो क्रॉस करती है, ये इसको गौर से देखें, ये बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। ये है इन द अपर पार्ट फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, कौन कौन सी चीजें हैं? आर्टरी, वेन और नर्व। ये आर्टरी, ये वेन और नर्व। इन द मिडल पार्ट फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप, नर्व, वेन और आर्टरी। इन द लोअर पार्ट फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, नर्व, वेन, आर्टरी। समझ आई? ये जो पॉप्लिटियल फोसा के अंदर ये क्रॉसिंग हो रही है वेसल्स की, ये इस तरह है। अपर पार्ट में इनका रिलेशन क्या है, मिडिल पार्ट में क्या है और लोअर पार्ट में क्या है? इसको कोई रिपीट करें। जी आमना आप रिपीट कर दें या कुरतुलैन आप रिपीट कर दें।
Sir, in the upper part, medial to lateral, artery, vein and nerve होती है. In the middle part, from superior to deep, nerve, vein और artery होगी. और in the lower part, medial to lateral जाएंगे तो nerve, vein और artery होगी. ठीक है, ये रिलेशन तो आपको याद रहेगा और ये फिक्रा भी आपने याद रखना है. The popliteal artery is crossed superficially by the popliteal vein from the lateral to medial side, which in turn का मतलब है femoral vein is crossed superficially by the tibial nerve from lateral to medial. एक जो दूसरे को क्रॉस करती है तो फिर उसको तीसरा उसको क्रॉस कर देता है. ठीक है, जा लेटरल से मीडियल. अब ये एक तो पहले आर्टरी बना लें, फिर उसके बाद आप वेन को देखें तो ये क्रॉस करती है फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, और इसी तरह ये फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, ये भी फ्रॉम लेटरल टू मीडियल और ये भी फ्रॉम लेटरल टू मीडियल. इसके रिलेशंस आपने याद रखने हैं. अब हमने डिस्कस करना था फिमोरल जो अराउंड द एनास्टोमोसिस बनती है, उसको ज़रा गौर से समझ लें, सुन लें और अच्छी तरह नोट कर लें. बहुत आसान है. जो नी जॉइंट के इर्द गिर्द एनास्टोमोसिस बनती है, आपने मेरे साथ रहना है. ये वाली अभी 10 मिनट रहते हैं, ये हम इसमें डिस्कस भी करेंगे, फिर आगे आपको कनेक्ट. दिस इज़ द फिमोरल आर्टरी. ये नीचे जा रही है, ये आपको नज़र आ रही है फिमोरल आर्टरी. ये मेरे कर्सर के पास, ये यहाँ से हाइटस से शुरू हुई है और लोअर एंड ऑफ द पोप्लिटियल मसल के पास जाके एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है. अब ये जो आर्टरी है पोप्लिटियल आर्टरी, ये पोप्लिटियल फोसा के अंदर इसकी 2 ब्रांचेस ये हैं और 2 ब्रांचेस ये हैं. ऊपर वाली जो 2 ब्रांचेस हैं उनको कहते हैं लेटरल सुपीरियर जेनिकुलर और मीडियल सुपीरियर जेनिकुलर. ये सुपीरियर ब्रांचेस हैं. जो इंफीरियर ब्रांचेस हैं, एक मीडियल साइड पे है, एक लेटरल साइड पे है. जो इंफीरियर मीडियल साइड पे है उसको कहेंगे इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी, और जो लेटरल साइड पे हम उसे कहेंगे इंफीरियर लेटरल. यानी कि हम ये देखते हैं कि पोप्लिटल आर्टरी की 2 ब्रांचेस सुपीरियर हैं, 2 ब्रांचेस इंफीरियर हैं. ऊपर वाली जो है एक मीडियल है, एक लेटरल है. इंफीरियर भी मीडियल और लेटरल है. जेनिकुलर का लफ्ज आपने साथ लगा देना है. जेनिकुलर का मतलब होता है जॉइंट. अब ये सुपीरियर ब्रांचेस में हो जाएगा सुपीरियर मीडियल, सुपीरियर लेटरल. इंफीरियर में हो जाएगा इंफीरियर मीडियल, इंफीरियर लेटरल. और जेनिकुलर आपने साथ लगा देनी है. ठीक है, समझ आ गई? जी सर. ये पोप्लिटल आर्टरी की ब्रांचेस मैं बता रहा हूँ. और एक आपको नजर आ रही है बिल्कुल जॉइंट के अंदर एक ब्रांच जा रही है, उसको कहते हैं मिडल जेनिकुलर आर्टरी. मिडल जेनिकुलर आर्टरी जो है वो जॉइंट के अंदर चीजें थी, हमने पढ़ी थी क्रूशिएट लिगामेंट्स. आपको याद है जॉइंट के अंदर होते हैं क्रूशिएट लिगामेंट्स. वो उनको जाके ब्लड सप्लाई, हाँ उनको जाके ब्लड सप्लाई करती है जॉइंट के अंदर वाली चीजों को. अब हम ये देख रहे हैं पोप्लिटल आर्टरी को, जरा गौर से देखें बेटा एक दफा दोबारा, कि ये नीचे आ रही है पोप्लिटल आर्टरी और हम बैक साइड से देख रहे हैं तो इसकी सुपीरियर ब्रांचेस हैं और इंफीरियर ब्रांचेस हैं. सुपीरियर जो है वो सुपीरियर मीडियल है, सुपीरियर लेटरल है. इसी तरह इंफीरियर जो है वो इंफीरियर मीडियल है, इंफीरियर लेटरल है. इनके साथ आपने जेनिकुलर का लफ्ज लगा देना. उसके बाद पोप्लिटल आर्टरी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है. एंटीरियर टिबियल में जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में चली जाएगी, पोस्टीरियर टिबियल जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में रह जाएगी पोस्टीरियर में, और एक चली जाएगी एंटीरियर में, और इन बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला. यहाँ तक हमने देखी हैं ब्रांचेस. ये ब्रांचेस मैंने इसलिए आपको मेंशन किए हैं क्योंकि ये ब्रांचेस विल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट. ठीक है, ये हैं पोप्लिटल आर्टरी की ब्रांचेस. अब जो नी जॉइंट हमारा जो एनास्टोमोसिस हमारी बनती है उसमें कौन कौन सी आर्टरीज पार्टिसिपेट करती हैं उस एनास्टोमोसिस में. ये लिस्ट है उन आर्टरीज की. एक तो पोप्लिटल आर्टरी पार्टिसिपेट करेगी, एक फिमोरल आर्टरी पार्टिसिपेट करेगी, एक एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज भी अराउंड एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करेंगी, जिसकी वजह से हमारी पोप्लिटल आर्टरी बाईपास हो जाएगी. यानी ये फिमोरल भी पार्टिसिपेट करेगी और एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल वाली भी पार्टिसिपेट करेंगी, और पोप्लिटल बजाते खुद इन सुपीरियर और इंफीरियर ब्रांचेस की वजह से पार्टिसिपेट करेगी. तो ये एनास्टोमोसिस बनेगा. ठीक है, ये रिलेशंस आपको समझ आ गई है? जी सर. यस सर. अब ये जो डायग्राम मैंने अपने हाथ से बनाई हुई है, ये डायग्राम, इसको जरा गौर से देखिए. ये है फीमर, ये है टिबिया. इतनी खूबसूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बनाई है. ये है फिबुला. फिबुला किस तरफ होती है? लेटरल साइड पे. तो ये हमारा बैक ऑफ द लेफ्ट नी है या राइट नी है?
हम बैक से देख रहे हैं, पॉप्लिटल आर्टरी को देख रहे हैं। सर ये लेफ्ट है। हाँ जी, लेफ्ट नी हो गया, ठीक है, ओरिएंटेशन बन गई हमारी, हम लेफ्ट नी को बैक साइड से देख रहे हैं। ये जो लाइन आ रही है, व्हाट इज दिस? पॉप्लिटल आर्टरी। पॉप्लिटल आर्टरी, पॉप्लिटल आर्टरी। एक क्रॉस मैंने इधर लगा दिया, एक क्रॉस मैंने इधर लगा दिया, दो क्रॉस लगा दिए। पॉप्लिटल आर्टरी के ऊपर दो क्रॉस लगा दिए। ये जो ऊपर वाला क्रॉस है ये सुपीरियर ब्रांचेस हैं, और ये जो लोअर क्रॉस है ये इंफीरियर ब्रांचेस हैं। सुपीरियर ब्रांचेस में एक सुपीरियर लेटरल है, एक सुपीरियर मीडियल है। इसी तरह नीचे में इंफीरियर लेटरल है और इंफीरियर मीडियल है। ठीक है, यहाँ तक आपको डायग्राम की समझ आ गई? जी सर। अच्छा, Yes, यहाँ नीचे वाली लाइन से नीचे मैंने दो लेग्स बना दी, जैसे एक आदमी चल रहा हो ना, इसकी दो लेग्स बन गई। ठीक है, ये लेग्स जो बनी है इनमें से एक एंटीरियर टिबियल आर्टरी है और एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है। इसको आप सपोज करें इनमें से एक एंटीरियर है और एक पोस्टीरियर है। दो टांगें बन गई, एक टांग एंटीरियर टिबियल है, दूसरी पोस्टीरियर टिबियल है। समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। यस सर। अब ये जो हमारा लेफ्ट नी है उसके मीडियल साइड के ऊपर मैंने एक लंबी सारी लाइन बनाई है। ये जो लंबी सारी लाइन है ये आपको नजर आ रही है, एक रेड लाइन है, ये भी एक आर्टरी है। इस आर्टरी का नाम है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फिमोरल आर्टरी। ये फिमोरल आर्टरी की एक ब्रांच ऊपर से आ रही है लेग से, तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फिमोरल आर्टरी। जेनिकुलर तो इसलिए कह देते हैं ना कि नी जॉइंट के साथ है, इसलिए जेनिकुलर से आप डरे ना कि जेनिकुलर के साथ लग गया है, तो जेनिकुलर का मतलब होता है जॉइंट। इसको आप ये भी कह सकते हैं डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द फिमोरल आर्टरी। ठीक है, अब समझ आ गई बेटा? ये मीडियल साइड है, मेरे लेफ्ट नी की मीडियल साइड है। अब मेरे साथ साथ रहें, जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको समझने की कोशिश करें। अब ये लेटरल साइड है, ये यानी कि हमारी जो ये फीमर है, फिबुला है, ये लेटरल साइड पे है, इसलिए लेटरल साइड पे भी एक ब्रांच है, तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। फिमोरल आर्टरी। इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी, और जो मीडियल से नीचे आ रही है दिस इज द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ फिमोरल आर्टरी, जेनिकुलर डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फिमोरल आर्टरी। अच्छा, अब ये जो तीन हैं, ये तीन जैसे विकटें होती है ना, जैसे विकटें होती हैं, ये तीन है, ये यहाँ पे मैंने बनाई है ना बेटा, ये तीन जो बनी हुई तीन नजर आ रही हैं, 1 2 3। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, इन तीनों को मैं खींच के अगर यहाँ ले जाता हूँ, इन तीनों को मैं खींच के यहाँ ले जाता हूँ, तो इनमें से ये जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, दो विकटें यहाँ से हैं और तीसरी विकेट जो है वो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से है। तो ये जो हमारी ये दो जो लेग्स हमने बनाई थी, ये उनमें से ये तीन ब्रांचें निकलेंगी, दो एंटीरियर में से और एक पोस्टीरियर में से। जो एंटीरियर में से निकलेंगी दो, उनका नाम है एंटीरियर टिबियल रिकरेंट और पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट, और जो पोस्टीरियर टिबियल में से निकलेगी उसका नाम है सर्कमफ्लेक्स फेबुलर आर्टरी। तो इस तरह ये हमारा एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट मुकम्मल होता है, और मुश्किल भी नहीं है, आसान है। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तो इट इज सर इंटीरियर की ब्रांचेस रिपीट करिएगा। एंटीरियर टिबियल आर्टरी की जो दो ब्रांचेस हैं उनका नाम है रिकरेंट, एंटीरियर रिकरेंट और पोस्टीरियर रिकरेंट। ठीक है, रिकरेंट का मतलब होता है जो वापस जा रही हैं। तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी से जो दो ब्रांचेस ऊपर की तरफ वापस जा रही हैं वो दो हैं, एक एंटीरियर है और एक पोस्टीरियर है रिकरेंट, यानी टिबियल से जो है। ठीक है, दो रिकरेंट्स हैं, एंटीरियर टिबियल की दो रिकरेंट है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। समझ आ गई? जी सर। और जो हमारी पोस्टीरियर टिबियल है उसकी सिर्फ एक ही ब्रांच पार्टिसिपेट कर रही है, उसका नाम है सर्कमफ्लेक्स फेबुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स फेबुलर आर्टरी। अब मैं दोबारा आपको ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम आपने एक दफ़ा खुद बना के ना, और ये ब्रांचेस लिखी हुई हैं, इनको आपने देख लेना है। अब ये जो ऊपर वाली दो ब्रांचेस हैं, ये एक ये है और एक ये है। सबसे ऊपर वाली ब्रांच जो है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फिमोरल आर्टरी, ये बाहर वाली है, ये मीडियल साइड वाली है, और जो डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स है ये लेटरल साइड वाली है। फिर उसके बाद ये चार ब्रांचेस जो है ना, ये जो पॉप्लिटल आर्टरी के हमने दो क्रॉस बनाए हैं ना, ये चारों ब्रांचेस, ये सुपीरियर मीडियल सुपीरियर लेटरल, इंफीरियर मीडियल इंफीरियर लेटरल। फिर उसके बाद ये जो तीन विकटें हैं, ये तीनों के नाम है, ये देखिए तीनों के नाम है। एक एंटीरियर और पोस्टीरियर रिकरेंट है जो एंटीरियर टिबियल से निकल रही है,
और एक सर्कमफ्लेक्स फेबुलर है जो पोस्टीरियर टिबियल से आ रही है। समझ आ गई बात? यस सर आ गई। यस सर। अच्छा, ये जैसे वो नहीं होते भूल भुलैया सी होती हैं जैसे कॉम्प्लिकेटेड से, ये हैं आसान, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने एक दफ़ा आपने इनको कंसेप्ट इसका बना के इसको डायग्राम ड्रा कर लेना। वैसे आप पढ़ते रहते हैं ना तो ये याद नहीं होती। ये जब आप इस हवाले से देखते हैं ना, एक सिंपल डायग्राम को आपने एक्सप्लेन किया है। अभी मैं आपको एक और डायग्राम भी दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये है, ये तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें भी देखें, अब देखें जो हमारा इसमें जो लेटरल साइड है, लेटरल साइड के ऊपर हमारी जो आर्टरीज हैं वो बनती हैं। कितनी बनती हैं गिने जरा, 1 2 3 और 3, ये 6 बनती है ना। यस सर। लेटरल साइड पे 6 बनती हैं और मीडियल साइड पे कितनी बनती हैं, 1 2 और 3 सर। 3। समझ आई? मीडियल साइड पे 3 बनती हैं, लेटरल साइड पे 6 बनती हैं।